हाँ, केवा से रविंद्र कटारिया। इस वक्त मैं गुरु कमल गुरुगांव में खड़ा हूँ और देखिए आज एक कॉन्फ्रेंस थी। मोहनलाल बड़ौली जो प्रदेश अध्यक्ष है बीजेपी के, वो आज यहाँ आए हुए थे, कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने जो टारगेट अचीव की जो बात की है, 50 लाख की इस हरियाणा के अंदर मेंबरशिप देने जा रहे हैं और 10-10 लाख जिम्मेवारी है कि मेंबरशिप की वो बहुत ही जल्दी अचीव करने वाला है गुरुग्राम और फरीदाबाद में, जैसे कि उन्होंने बताया। विधानसभा को जीतने का हमारा अभियान चालू हो गया है और 2029 में हरियाणा प्रदेश में फिर से भारतीय जनता पार्टी की मजबूत सरकार बने और जहां जहां भी चुनाव होंगे, किसी भी प्रकार के चुनाव, चाहे पंचायतों के हों, चाहे नगर पालिका के हों, चाहे नगर परिषद के हों, चाहे नगर निगम के हों, चाहे किसी संस्था के हों, भारतीय जनता पार्टी की हर जगह भागीदारी रहे, इस प्रकार की योजना रचना भारतीय जनता पार्टी का मजबूत संगठन करें। अध्यक्ष जी, ये 700 बेड का हमारे जितने भी देशभक्त हुए हैं, महापुरुष हुए हैं, जिन्होंने समाज के लिए कुछ न कुछ काम किया है, देश के लिए कुछ काम किया है, ये देश उन सब महापुरुषों का ऋणी है। और गुरु नानक जी के नाम से हॉस्पिटल बनेगा तो बहुत अच्छी बात है और मैं हरियाणा सरकार को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और जो कांग्रेस से मुक्त भारत बनाने का जो देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री ने जिक्र किया था, मुझे लगता है उस बात को इस देश की जनता ने स्वीकार किया है और आने वाले जब भी चुनाव होंगे कांग्रेस घटेगी और भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ेगी। अध्यक्ष जी, आपने एक क्वेश्चन बोला कि सभी का स्वागत है पार्टी में। मैं ये पूछना चाहता हूं कि आपसे जो काम पार्टी को छोड़ सरकार का जो व्यक्ति की गुणवत्ता है, जो उसकी क्वालिटी है, उसी प्रकार का पद उसको दें। सर, डीएपी को लेके मारामारी है हरियाणा में, इसको लेकर विपक्ष ने भी आज आप कहीं भी मैं आज यहाँ दोपहर तक हूँ, कहीं किसी दुकान पर खाद उपलब्ध ना हो, मुझे बताने का काम करें। कोई किसान कहीं कोई परेशान हो, वो बताने का काम करें। और हम किसान की ऑनलाइन बात सुनते हैं। कहीं बहुत सारे दुकानदार भाइयों ने इस प्रकार का प्रयास किया था कि डीएपी खाद के साथ कोई दवाई बीज अपने एक्स्ट्रा बेचने का प्रयास उन्होंने किया था और पूरी सच्चाई के साथ उसका संज्ञान लिया है। और आज पूरे हरियाणा प्रदेश में कोई खाद की कमी नहीं है, हर सोसाइटी में खाद उपलब्ध है, हर दुकान पर उपलब्ध है, हर बाजार में उपलब्ध है। जींद में राम भगत की जो मृत्यु हुई उस पर बीजेपी के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं लगातार कि ये खाद की वजह से। ये कोई भी आदमी आरोप लगाना, इस प्रकार से झूठ बोलना, और कांग्रेस ने जो झूठ का गुब्बारा फुलाते हुए इस चुनाव में भाग लिया, कांग्रेस ने जिस प्रकार की बड़ी बड़ी झूठ बोली, उसी प्रकार से बहुत सारी चीज़ें झूठ की चलती है, लेकिन समय उसका अपने आप समाधान करता है। और जिस प्रकार से कहीं भी कोई घटना हो जाती है, वो किसी बात से जोड़कर उसको प्रचारित करने का जो प्रयास करते हैं, इसे राजनीति से बचना चाहिए। एससी समाज के वर्गीकरण के फैसले को विधानसभा में मंजूरी मिलती है। ये 100% डीएससी समाज का जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, हमने उसको लागू किया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उसको लागू किया है और जो डीएससी समाज को न्याय देने की प्रक्रिया थी, उसको हमने मजबूत करने का काम किया। ठीक है। खराब हुआ, वो पार्टी छोड़ के भी गए थे और कुछ कार्यकर्ताओं का मन खराब हुआ, वो पार्टी में रहते हुए भी मन खराब किया। ऐसे कार्यकर्ताओं का भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा संगठन है, बहुत सारी आंखें हैं। हम अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से भी और भारतीय जनता पार्टी के इस चुनाव में बहुत सारी सामाजिक संस्थाएं भी लगी है, गैर राजनीतिक संगठन भी लगे हैं। उन लोगों ने भी जहां भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, किसी भी नेता को विरोध में काम करते हुए देखा, उन्होंने भी हमें जानकारी दी, उनसे मांगने की जरूरत नहीं पड़ी। बहुत सारे ऐसे सामाजिक संगठन के लोग हमारे पास आए जिन्होंने ये बताया कि आपका ये कार्यकर्ता